डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी के सेकंड यूनिट में हम लोग विभिन्न समाजशास्त्र मूलभूत अवधारणाओं के क्रम में सामाजिक मानदंडों और मूल्यों के बारे में बात कर रहे थे। सामाजिक मानदंडों के बारे में हमने विस्तार से बात कर ली है। आज हम लोग सामाजिक मूल्यों के बारे में बात करेंगे। चूँकि सामाजिक मानदंड और मूल्य पृथक पृथक अवधारणाएं नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। जैसा कि हमने आपको गत कक्षा में बताने का प्रयास किया था कि जहां एक तरफ सामाजिक मूल्य साध्य है, वहीं सामाजिक मानदंड साधन है। मूल्यों को प्राप्त करने के लिए ही मानदंडों का सहारा लिया जाता है। इसलिए सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों की अवधारणा एक दूसरे से गहनतम रूप से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। जब हम लोग सामाजिक मानदंडों के बारे में बात कर रहे थे, तब आपको यह बताने का प्रयास किया गया था कि सामाजिक मानदंडों को व्यक्ति सीखता है। ठीक है, समाज में अनेक लोग रहते हैं, अनेक लोगों की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर ही की जाती है, क्योंकि समाज एक आत्मनिर्भर इकाई है। समाज की यह ड्यूटी है, यह कर्तव्य है कि अपने सदस्यों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में ही हो जाएगी। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए समाज ने विभिन्न प्रकार के संस्थाओं का निर्माण कर रखा है। और ये जो सामाजिक संस्थाएं हैं, ये सामाजिक संस्थाएं समाज रूप के शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इन्हीं की बदौलत समाज स्वस्थ और संतुलित रूप से चलता है। जब संस्थाएं ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती हैं, तो वो समाज असंतुलित होने लगता है, वो समाज रोगग्रस्त और व्याधिग्रस्त होने लगता है। और ऐसा समाज ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता जिसके संस्थाएं स्वस्थ नहीं है, जो स्वस्थ रूप से काम नहीं करती है। तो समाज में अनेक लोग होते हैं, अनेक लोगों की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में रहकर की जाती है, लेकिन जिन तौर तरीकों के अंतर्गत जिस तरीके से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन तरीकों को हम लोग सामाजिक नियम कहते हैं, सामाजिक मानदंड कहते हैं। और इन सामाजिक नियमों, इन सामाजिक मानदंडों, इन सामाजिक मूल्यों को किनके द्वारा निभाया जाता है? हमने आपको बताया था कि व्यक्ति समाज में रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो सामाजिक नियमों के अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और ये जो सामाजिक नियम क्या है? ये सामाजिक नियमों का समुच्चय, सामाजिक नियमों का गुच्छ, सामाजिक नियमों का पुंज सामाजिक संस्थाएं हैं। क्योंकि सामाजिक संस्थाएं हमें समाज सम्मत व्यवहार करने का तरीका सुझाती है। समाज के द्वारा स्वीकृत तौर तरीके के अनुसार, संस्कृति के द्वारा अनुमोदित तौर तरीकों के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का तरीका दिखाते हैं, हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करने का रास्ता सुझाती है। वे जो है वे सब की सब संस्थाएं हैं, वे चाहे प्राथमिक संस्थाएं हैं, चाहे नैतिक संस्थाएं। जब हम लोग पिछले कुछ अध्यायों में बात कर रहे थे कि जन्म के समय, जब संस्कृति की अवधारणा की बात कर रहे थे, तब आपको बताने की कोशिश की थी कि जन्म के समय व्यक्ति पशु मात्र होता है, वो हाड़मास का लोथरा होता है। जन्म की प्रक्रिया पशुओं के जैसे ही मनुष्य की होती है। मनुष्य भी एक हाड़मास का लोथरा होता है, पशु भी एक हाड़मास का लोथरा होता है। ठीक है, जन्म के समय वो ना तो सामाजिक होता है, न समाज के विपरीत होता है, न समाज के सहमति में होता है, बल्कि वो न्यूट्रल होता है। उसको समाज के नियमों का भी नहीं पता, तो समाज के विपरीत व्यवहार का क्या होता है वो भी नहीं पता। लेकिन एक समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जिसकी प्रक्रिया में हिस्सा लेकर व्यक्ति एक प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में रूपांतरित हो जाता है, वो समाज का एक क्रियाशील सदस्य बन जाता है। क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक नियमों से को अवगत करवाती है, सामाजिक मूल्य और मानदंडों के बारे में बताती है, और उस प्रक्रिया के माध्यम से ही व्यक्ति उन सामाजिक नियमों को, सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक मानदंडों को अपने अंदर उतारता है, अपने स्वयं का विकास करता है, अपने आत्म का विकास करता है, सेल्फ का डेवलपमेंट करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। कहते हैं ना कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करती है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो एक प्राणी शास्त्रीय प्राणी को सामाजिक प्राणी में बदलती है। क्यों? क्योंकि इस समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही व्यक्ति सामाजिक नियमों को सीखता है, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों को सीखता है, और समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। तो समाज में रहकर व्यक्ति जिन तरीकों के अंतर्गत समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार, समाज स्वीकृत तौर तरीकों के अनुसार, संस्कृति के द्वारा अनुमोदित तौर तरीकों के अनुसार जब व्यवहार करता है, तो वो व्यवहार जो करता है वो सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करता है। क्योंकि सामाजिक मानदंड क्या है? समाज द्वारा स्वीकृत तौर तरीके जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, जैसा कि किंग्सले डेविस ने वर्णन किया अपने पुस्तक किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी में, जो
मानदंडों का वर्गीकरण किया, उसमें कहा कि मानदंडों के अंतर्गत जैसे जन रीति है, ये सामाजिक व्यवहार का तरीका है, समाज सम्मत तरीका है। जन रीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, कानून है, संस्थाएं हैं, प्रथा है, नैतिकता है, धर्म है, फैशन है, धुन है, परिपाटी है, शिष्टाचार है, ये सब के सब क्या है? ये सामाजिक मानदंड है। किंग्सले डेविस ने सामाजिक मानदंडों के वर्गीकरण के अंतर्गत ये सारी बात बताई क्या? जन रीति, प्रथा, रूढ़ियां, धर्म, संस्कार, शिष्टाचार, परिपाटी, संस्थाएं, कानून, कानून के अंतर्गत पारित कानून, प्रथागत कानून, ये सब के सब क्या है? ये सामाजिक मानदंड है, क्योंकि ये हमको समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं। मैंदुरखिम इसको सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में रखते हैं, और व्यक्ति किसी दबाव में आकर इनका पालन नहीं करता, बल्कि कर्तव्य की भावना से इन जन रीतियों का, इन लोकाचारों का, इन प्रथाओं का, इन कानूनों का, इन रूढ़ियों का, इन शिष्टाचार का, परिपाटी का एक कर्तव्य की भावना से इनको मानता है, किसी के दबाव में आकर नहीं मानता, और समाज के सफल संचालन में मानता है। तो वे सामाजिक मानदंड है जिनके अंतर्गत रहकर, जो कि समाज स्वीकृत है, संस्कृति के द्वारा अनुमोदित है, जिनके अंतर्गत रहकर, जिन तरीकों से, जिनके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है, दे आर नॉर्म्स, उनको सामाजिक मानदंड कहा गया है। ठीक है, या क्या? जैसे जनरीति, प्रथाएं, रूढ़ियां, लोकाचार, कानून, कानून के अंतर्गत पारित कानून और प्रथागत कानून, शिष्टाचार, परिपाटी, धर्म, नैतिकता, ठीक है, ये सब क्या है? फैशन व धुन, ये सारे के सारे सामाजिक मानदंड हैं। सामाजिक मानदंड समय और स्थान सापेक्ष जड़ नहीं होते। फैशन की जहां तक हम बात कर रहे थे कि फैशन कुछ समय के लिए आती है, चली जाती है, लेकिन किसी समय विशेष में कुछ विशेष प्रकार के मानदंड आते हैं जिनके अंतर्गत व्यक्ति ढलता है और कुछ समय के पश्चात बदल जाते हैं, क्योंकि सामाजिक मानदंडों की प्रवृत्ति है कि वे जड़ नहीं है, स्थिर नहीं है, समय और स्थान के सापेक्ष है, उनमें परिवर्तन का गुण देखने को मिलता है। तो उन तरीकों से जिनके अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनको सामाजिक मानदंड कहा गया। सामाजिक मूल्यों की जहां तक बात है, सामाजिक मूल्य हमारे सामने सामाजिक मूल्य हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, सामाजिक मूल्य, ठीक है, व्यक्ति किसी प्रकार का व्यवहार करता है, जो हमने आपको बताया कि धर्म है, प्रथा है, नैतिकता, जनरीति, लोकाचार, प्रथाएं, रूढ़ियां, कानून, वे तो हमारे व्यवहार करने के तरीके हैं। लेकिन मूल्यों में क्या है? मूल्यों में यह देखा जाता है कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो कार्य सही है या गलत है, नैतिक है या अनैतिक है, उचित है या अनुचित है। सामाजिक मूल्यों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सामाजिक मूल्य हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। ये सामाजिक मूल्य मानक है, एक पैमाना है जो सही या गलत भी देखते हैं, उचित या अनुचित भी देखते हैं, नैतिक या अनैतिक भी देखते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और किस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्योंकि मानदंडों में तो हमने देखा कि मानदंड तो सामाजिक व्यवहार का तरीका है, लेकिन सामाजिक मूल्य क्या है कि वो जो तरीका है सामाजिक व्यवहार का, वो तरीका सही है या गलत है, उचित है या अनुचित है। इस प्रकार से सामाजिक मूल्य हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो सामाजिक मूल्य मानक है, सामाजिक मूल्य साधन नहीं है, सामाजिक मूल्य साध्य है, और इन साध्यों को प्राप्त करने के लिए हमको मानदंडों का सहारा लिया जाता है। जैसे कहा ना कि बड़ों का अभिवादन करना चाहिए, गुरुजन का सम्मान करना चाहिए, ये सामाजिक मूल्य है। राष्ट्रध्वज को सैल्यूट करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, ये सामाजिक मूल्य है। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सामाजिक मूल्य है। सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, सामाजिक मूल्य है। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, सामाजिक मूल्य है। अब बड़ों का अभिवादन करने के लिए, गुरुजनों का सम्मान करने के लिए हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हाय हेलो करते हैं, ये सामाजिक मानदंड है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करने के लिए हम लोग सैल्यूट करते हैं, वो सामाजिक मानदंड है। तो मूल्य साध्य है, मानदंड साधन है। मूल्यों को प्राप्त करने के लिए मानदंडों का सहारा लिया जाता है। मूल्य आदर्श है, मूल्य हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मूल्य मानक है, एक पैमाना है जिसको हम लोग मानदंडों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यहां पर वुड्स ने इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी, जो वुड्स हैं उन्होंने इंट्रोडक्टरी सोशियोलॉजी, इस कृति में सामाजिक मूल्यों को परिभाषित किया है। वुड्स का कहना है कि मूल्य
दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करने के सामान्य सिद्धांत हैं। सामाजिक मानदंड भी सामाजिक नियंत्रक है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। लेकिन सामाजिक मानदंडों का एक व्यवहारिक पक्ष है जो दिखता है, जबकि मूल्य तो आदर्श है, एक मानक है। उसका कहना है कि मूल्य दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करने के सामान्य सिद्धांत है कि व्यक्ति के व्यवहार को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए एक सिद्धांत सुझाते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। अब उस सिद्धांत का पालन कैसे होता है, वो सिद्धांत का पालन मानदंडों के माध्यम से होता है, ठीक। तो सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करने के सामान्य सिद्धांत है, उसके अनुसार मूल्य न केवल मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं बल्कि अपने आप में आदर्श और उद्देश्य भी है। मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करते हैं, व्यवहार को नियंत्रित करने के साधन सिद्धांत है, ठीक है, जो अपने आप में आदर्श है और उद्देश्य भी। निकालने के मूल्य हमारे सामने आदर्श पेश करते हैं, लेकिन ये उद्देश्य भी है। इन उद्देश्यों को प्राप्त कैसे किया जाएगा, सामाजिक मानदंडों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। तो वो कहते हैं कि मूल्य दैनिक व्यवहार में व्यवहार को नियंत्रित करने के सामान्य सिद्धांत है। मूल्य न केवल मानव व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं बल्कि ये अपने आप में आदर्श और उद्देश्य भी है। जहां मूल्य होते हैं वहां न केवल यह देखा जाता है कि क्या चीज होनी चाहिए, हमने कहा ना कि आदर्श है, जहां पर मूल्य होते हैं वहां से सिर्फ यह नहीं देखा जाना चाहिए कि क्या चीज होनी चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वह चीज सही है या गलत। इसलिए कहते हैं कि मूल्य आदर्श है। मूल्य तो ठीक है कि यह चीज होनी चाहिए, लेकिन मूल्य ये देखेंगे कि जो चीज होनी चाहिए वो चीज सही है या गलत है। मूल्य व्यवहार का सामान्य तरीका है, व्यवहार करने का तरीका सुझाता है सामान्य मूल्य, और ऐसा तरीका है तथा वह सामान्य मापदंड है जो किसी समाज में अच्छे या बुरे, सही या गलत, उचित या अनुचित को तय करता है। हमने कहा था ना कि साध्य है, क्या सही है या क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसको तय करने वाला कौन होता है, इसको तय करने वाले सामाजिक मूल्य होते हैं। कहते हैं कि सब सदा सत्य बोलो, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, अहिंसा परमो धर्म, ये सब क्या है, ये सारे के सारे सामाजिक मूल्य हैं। और इन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए या इन मूल्यों को व्यवहारिक रूप देने के लिए मानदंडों का सहारा लिया जाता है। मूल्य सामान्य होते हैं जबकि मानदंड विशिष्ट है। मूल्य साध्य है, जैसा कि हमने आपको बताया, जबकि मानदंड साधन है। मूल्यों को प्राप्त करने के लिए सामान्यतः सामाजिक मानदंडों को कार्य करते हैं। मूल्यों को प्राप्त करने के लिए ही सामाजिक मानदंड कार्य करते हैं, क्योंकि मूल्य तो साध्य है और उनको प्राप्त करने के लिए हमको सामाजिक मानदंडों का सहारा लेना होता है। जिसका ना कि बड़ों की इज्जत करना एक सामाजिक मूल्य है, और बड़ों की इज्जत करने के लिए उनके पैर छूते हैं, हाथ को प्रणाम करते हैं, हाय हेलो करते हैं। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना उस राष्ट्र एक सामाजिक मूल्य है, और उस सामाजिक मूल्य को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रध्वज को सम्मान करने के लिए हम उसके सामने सैल्यूट करते हैं, वो सामाजिक मानदंड है। आर.के. मुखर्जी कहते हैं कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य है। आर.के. मुखर्जी सामाजिक मूल्यों को समाज स्वीकृत लक्ष्य और इच्छाएं माना है, जिनका आंतरिकरण सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। आर.के. मुखर्जी मानते हैं कि सामाजिक मूल्य जो है वे सामाजिक मूल्य मान्यता प्राप्त, समाज के द्वारा मान्य प्राप्त इच्छाएं हैं, लक्ष्य हैं, और जिनको सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से आंतरिकृत किया जाता है, जिनको अपने अंदर उतारा जाता है, तथा जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं मानक तथा अभिलाषाएं बन जाते हैं। अर्थात सामाजिक मूल्य वे मानक या धारणाएं हैं जिनके आधार पर हम किसी व्यक्ति के व्यवहार, वस्तु के गुण, साधन एवं भावनाओं आदि को उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा ठहराते हैं। मूल्य एक प्रकार के सामाजिक माप या पैमाना है। माप या पैमाना है, इनकी क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इन सबको मापने का एक तरीका है, मापक है, एक पैमाना। मूल्य सामाजिक स्तर पर संस्थात्मक तरीकों से स्वीकृत होते हैं।
सामाजिक मूल्य तो समाज द्वारा स्वीकृत है, संस्थात्मक स्तर पर स्वीकृत है और व्यक्तिगत स्तर पर उन्हें आत्मसात किया जाता है। समाज द्वारा स्वीकृत है और संस्थात्मक स्तर पर स्वीकृत है, जिनको व्यक्तिगत स्तर पर अपने अंदर उतारा जाता है, आत्मसात किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, जिसके माध्यम से सेवा का विकास होता है। सांस्कृतिक स्तर पर मूल्य व्यवस्था के अंग या सांस्कृतिक स्तर पर मूल्य जो है व्यवस्था के अंग रूप में संबद्ध हो जाते हैं और उन्हें समाजगत रूप में स्वीकार किया जाता है। वे संस्कृति के आदेशात्मक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं विभिन्न माध्यमों से व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित एवं संचालित करते हैं। ठीक है, मूल्यों को आत्मसातीकरण। ठीक है, अब ये मूल्यों को आत्मसात कैसे किया जाएगा, ये तो आपको बता दिया कि इन मूल्यों को मानदंडों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मूल्यों को प्राप्त किया जाता है, अपने अंदर उतारा जाता है। ठीक है, तो किसके माध्यम से इनको आंतरिकृत किया जाएगा, व्यक्ति के अंदर उतारा जाएगा, आत्मसातीकरण किया जाएगा, तो समाज में जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, ठीक है, सामाजिकरण की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है। आपको जब सामाजिकरण का अध्याय देखेंगे तब देखेंगे कि सामाजिकरण की एजेंसी, सामाजिकरण के अभिकरण क्या है, तो वो जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं, वे सामाजिकरण के अभिकरण है जिनके माध्यम से मूल्यों को आत्मसात किया जाता है। तो परिवार, जाति, धर्म, गोत्र, पड़ोस, नातेदारी, ठीक है, इसी प्रकार से कुछ द्वितीयक संस्थाएं, कुछ शैक्षणिक संस्थाएं, कुछ आर्थिक संस्थाएं, कुछ राजनीतिक संस्थाएं, कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं या अनेक सामाजिक द्वितीयक सामाजिक संगठन होते हैं जो व्यक्ति की द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति का मतलब प्राथमिक संस्थाएं, परिवार, जाति, धर्म, गोत्र, पड़ोस, नातेदारी, इनके माध्यम से तो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। जबकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुछ द्वितीयक संस्थाओं का सदस्य बनता है और उन द्वितीयक संस्थाओं का सदस्य बनकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं, इन प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करता है, आत्मसातीकरण करता है, अपने अंदर उतारता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानदंड एक दूसरे से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं। सामाजिक मूल्य साध्य है, सामाजिक मानदंड साधन है, सामाजिक मूल्य आदर्श है, सामाजिक मूल्य एक मापक है, एक पैमाना है जो सही या गलत, उचित या अनुचित को ठहराते हैं। जबकि सामाजिक मानदंड सामाजिक व्यवहार का तरीका है जो सामाजिक नियंत्रक भी है, समाज की व्यवस्था बनाए रखने में सहायक है। सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं की जहां तक बात है, हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्य सामूहिक होते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत नियम सामाजिक मूल्य नहीं है, वो उसके व्यक्तिगत नियम या उसकी व्यक्तिगत आदत हो सकती है, लेकिन समाज के सभी लोग अगर उस नियम को मानते हैं तो वे सामाजिक मूल्य है। सामाजिक मूल्य सामाजिक मानक है, मानक का मतलब पैमाना है जो सही या गलत को ठहराते हैं। इसी प्रकार से सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। इस प्रकार से सामाजिक मानदंडों के बारे में आपको बताया था कि सामाजिक मानदंड सापेक्ष होते हैं, समय और स्थान सापेक्ष होते हैं। ठीक उसी प्रकार से सामाजिक मूल्य भी सापेक्ष होते हैं, समय और स्थान सापेक्ष होते हैं। प्रत्येक समाज में एक जैसे सामाजिक मूल्य हो जरूरी नहीं है, प्रत्येक समाज के अलग अलग सामाजिक मूल्य हो सकते हैं। एक ही समाज में सदैव एक जैसे सामाजिक मूल्य हो ये जरूरी नहीं है। समय के साथ सामाजिक मूल्य परिवर्तित होते रहते हैं, यानी कि सामाजिक मूल्य भी ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सामाजिक मानदंड सापेक्ष होते हैं, सामाजिक मूल्य भी ठीक उसी प्रकार से समय और स्थान सापेक्ष होते हैं। सामाजिक मूल्य स्थान और समय सापेक्ष होते हैं, अपने आप को समय और स्थान के साथ साथ परिवर्तित करते रहते हैं। तो मूल्य जो है स्थान सापेक्ष है, समय सापेक्ष है, सामाजिक मानक है, मानदंड है, सामूहिक है, किसी व्यक्ति के नहीं होते, संपूर्ण समाज द्वारा स्वीकृत जो नियम है, जो माप है, जो मानक है, जो आदर्श है, उनको सामाजिक मूल्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक मानदंड और सामाजिक मूल्यों का अध्याय है, बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। क्योंकि जब हम लोग सामाजिकरण की प्रक्रिया देखेंगे तब आपको बताया जाएगा कि सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है, आजन्म प्रक्रिया है, जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। क्या सीखने की प्रक्रिया है, वहां पर एक प्रश्न आएगा। ठीक है, सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया, लेकिन क्या सीखने की प्रक्रिया है? तो वो जो सामाजिक नियमों को सीखना, सामाजिक मूल्यों को सीखना, सामाजिक मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया सामाजिकरण की प्रक्रिया। इसलिए सामाजिक मूल्यों और मानदंडों का अध्याय महत्वपूर्ण अध्याय है। सामाजिक मूल्य और मानदंडों के अध्याय को समझे बिना हम लोग सामाजिकरण की अवधारणा को नहीं समझ सकते, क्योंकि सामाजिकरण के बारे में कहा जाता है कि सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। क्या सीखने की प्रक्रिया है? व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया है, लेकिन कैसे?
तो समाजीकरण के अंतर्गत जो सीखा जाता है वो क्या सीखा जाता है? सामाजिक नियमों को सीखा जाता है, सामाजिक मानदंडों को सीखा जाता है, सामाजिक मूल्यों को सीखा जाता है, जिनको सीखकर व्यक्ति भी समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है, समाज के संचालन में अपना योगदान देता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। उन सबको सीखना सामाजिकरण की प्रक्रिया है। इसलिए सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि सामाजिक मूल्यों और मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया सामाजिकरण की प्रक्रिया है। तो ये हमारा आज का महत्वपूर्ण कार्य था सामाजिक मूल्यों का। थैंक यू।